वेलकम दोस्तों। और एक नए वीडियो में कितने दिन हो गए यार, मैं कितने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट 1-2 महीने हो गए या फिर उससे भी ज़्यादा हो गए दोस्तों। क्योंकि यार दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। बिजी तो क्या ही दोस्तों, सच तो ये है कि मैं आलसी और बहुत आजकल असर करता रहता हूँ, लेकिन बनाता ही नहीं हूँ। आज दोस्तों बहुत प्रोग्रेस करने के बाद आ गया हूँ वीडियो लेके। और एक दोस्तों एक्चुअली क्या खैर दोस्तों, बकवास बाद में करेंगे, पहले हम सवाल करते हैं। दोस्तों इस सवाल में हमें दिया गया है कि जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 कर रहे हैं और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। दोस्तों हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और जो यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म दिखा जाए ना, उनको हमें फाइंड करना है। इसमें हम देखो तो इसको अगर आप जनरली निकालने जाएंगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब बता दोस्तों, जैसे कि ये हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 बीच में कुछ नहीं दोस्तों और यहाँ पे 26। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा यहाँ पे दोस्तों जिससे कि हम ये भी मिल जाए। अब एक इन जनरल में आपको एक कोई भी टर्म दे देते हैं। आपको लगता है मतलब आपको जब देखो ना, आपको लगेगा कि यार जब इसको नॉर्मल देखो ना, आपको लगेगा ये तो आसान ही है, क्या करना है, 2 हैं 26 यानी कि 24 दे देंगे भैया, तो 2 और 24 मिला के 26 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये ए है, ये हमारे पास डी थोड़ी ना है कि हमने इसके साथ जोड़ दिया ये आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ दिया ये आ जाएगा। अभी आप देखो ठीक है आपने, ठीक है आपने ऐसे मिला लिया, लेकिन हम देखो दोस्तों इस 2 और 24 का गैप कितना है 22, और इसके बीच में गैप कितना है सिर्फ 2। तो ये कहाँ से दोस्तों एडिशन हुआ, तो ये तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों हमें एक जनरल मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं, हमें उससे जाना हो दोस्तों। मतलब कुछ टफ नहीं है, आप अगर 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। एंड वो दोस्तों मतलब इस सवाल के इसके क्या दोस्तों, अगर कोई भी आप एलिमिनेट क्वेश्चन का सवाल करना चाहो तो वो आपको ज़रूरत होगा ही, तो पहले उसको सीख के उसके बाद दोस्तों ये सवाल को उड़ा देंगे हम। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि एक एरिथमेटिक क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, मैं उसको बार बार बोलने वाला हूँ। मैं एक मान लेता हूँ मेरे पास एपी है और मुझे कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है, इसका पहला टर्म कौन सा है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है कौन सा है, सेकेंड टर्म कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं मान लूँगा दोस्तों कि जो उसका पहला टर्म है वो मेरे पास ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास डी है। अभी दोस्तों इन दोनों से मैं कैसे उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाऊंगा, बिल्कुल आसान दोस्तों। देखो अगर मैं कह दूं कि 2 4 6 8 ये आपके पास एक एपी है और मैं कहूँ इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप आसानी से बोल दोगे 10। मतलब क्या मतलब आपने क्या किया, जो गैप था, ठीक है, यानी कि 2-2 का गैप था, आपने जो लास्ट टर्म था उसमें उस गैप को जोड़ दिया। और फिर अगर मुझे इसका इससे भी मतलब बात का जो निकालना है अगर टर्म, तो क्या करूँगा, तो 10 पर कैसे जोड़ूंगा, 2-2 दूंगा, बराबर है। तो उसी तरीके से जो इसका पहला टर्म होगा वो दोस्तों हमारा हमेशा ए होता है। एंड सेकेंड टर्म के लिए दोस्तों मुझे इसको इसके साथ जोड़ना है, यानी क्या है ए प्लस डी। अब दोस्तों जब मुझे थर्ड टर्म चाहिए होगा ना, तो मैं सेकेंड टर्म को, यानी सेकेंड टर्म में कितना है, अब दोस्तों सेकेंड टर्म अब मेरे पास ए नहीं है, ठीक है, ए प्लस डी है। इस पूरे को हमें किससे जोड़ना होगा, डी से। कि दोस्तों अभी हमारे पास ये सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म को पाने के लिए हमें इस सेकेंड टर्म को डी से जोड़ना होगा, तो कितना आएगा A+2D, ठीक है। और अगर हमें इसका भी नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो थर्ड टर्म है हमारे पास, ठीक है, हमारा सेकंड थर्ड टर्म है A+2D, उससे फिर से डी को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा A+3D। हाँ, तो इस तरीके से मेरा जो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एरिथमेटिक पोजीशन बन जाएगा। अभी आप देखो दोस्तों, अभी आप बोलोगे कि यार इनके बीच में मुझे तो कॉमन डिफरेंस डी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर तो आपने माना था कि कॉमन डिफरेंस डी है। देखिए दोस्तों करके देख लेते हैं। जैसे कि ये टर्म है और ये टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब दोस्तों रूल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी दो मतलब कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में जो अगर डिफरेंस निकले तो वो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि डी आना चाहिए ना। तो क्या देखते हैं दोस्तों, थर्ड टर्म है A+2D, उससे हम माइनस कर देंगे A+D को, A+2D आ जाएगा यहाँ पे, -A-D, ए कट गया दोस्तों, 2D माइनस डी ने कितना होगा डी। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली जो डिफरेंस हमने माना था कॉमन डिफरेंस वही आ गया। तो आप इसको एक इन जनरल दोस्तों याद रखना कि एक कोई भी अगर आपके पास ना तो ए दिया है ना तो डी दिया है, तो आप उसको मतलब ऐसे याद रखना कि A+D, A+2D, A+3D, ऐसे। क्योंकि दोस्तों अब ये चीज़ ना आपको
काम पे आएगा, मतलब कहाँ पे काम पे आएगा वो बता दो। पहले तो एक मैंने ऐसा क्वेश्चन जिसमें ना तो आपको ए दिया है ना तो डी दिया है, आपको सीधा बोल दिया जाए कि दोस्तों ये जो है थर्ड टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, तो फिर 16 टर्म निकालो। तो उस तरह के सवाल में आपको ये ज़रूरत होगा। अब हम देखते हैं कि इसका दोस्तों प्रयोग करके हम कैसे एक इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मैंने तो आपको पहले बता दिया, ठीक है, कि इसको आप जनरल नहीं कर सकते हो। तो अब इस फॉर्मूले से करते हैं। 2 यहाँ पे दोस्तों बक्सा बना हुआ है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है। अब देखो इसमें दोस्तों एक अच्छा चीज़ क्या है कि इसमें पहला टर्म दिया गया है, मतलब दे दिया गया है, वो है 2। अब क्योंकि हमें नहीं पता है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, आप देखो आपको लगेगा कि यार इससे माइनस कर देंगे तो वो थोड़ा कॉमन डिफरेंस आएगा। दोस्तों ए है, आपको इससे इसको माइनस करना होगा या फिर इससे इसको माइनस करना होगा, तब मैंने डी आएगा, मैंने डी कैसे आएगा, खैर जो भी हो। तो अभी मान लें कि जो कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस डी। आप इसी में देख सकते हो कि पहला टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी है। तो ये मान लेना क्या है दोस्तों, ए हमारे पास 2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी। अब क्योंकि दोस्तों हमारे पास ये तो दिया नहीं है, हम इसको नहीं ले सकते। अब क्या करके ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी को इक्वल टू लिख लेंगे कितना, 26। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ही दिया गया कि जो थर्ड टर्म है वो 26, और हमने क्या माना कि ए प्लस 2 डी हमारा थर्ड टर्म है। अब दोस्तों एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि ये जो चीज़ है ना, ए प्लस 2 डी इसके बराबर होगा कैसे। अब देखो दोस्तों हमें नहीं पता, ठीक है, हाँ हमें नहीं पता कि ए और 2 डी क्या है, ठीक है, इसलिए हमने इसको एक जनरल माना है। और अगर हम जनरल माना ना तो अगर जो अब क्योंकि दोस्तों ये थर्ड टर्म है तो ये भी हमारे पास थर्ड टर्म ही आना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ए प्लस 2 डी इक्वल 26। अब यार ए का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 2, 2d इक्वल टू 26। अब 2d इक्वल टू 26, ये 2 है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो d 2d इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 24। और क्योंकि दोस्तों d यहाँ से जो 2 है वो d के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके हो जाएगा दोस्तों डिवाइड, एंड डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा मेरे पास 12। अब यार दोस्तों आपने देखा कि d का वैल्यू 12 आ गया। अभी ये जो d है ना, ये d का वैल्यू, ठीक है, ये सेकंड टर्म का वैल्यू नहीं है। d का वैल्यू तो हमारे पास क्या था, a प्लस डी था ना, तो हम 2 से d को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 14। अभी हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा एरिथमेटिक पोजीशन बना वो क्या बना। तो पहला टर्म 2 था, सेकंड टर्म 14 था, थर्ड टर्म हमारे पास 26। अभी देखो दोस्तों इन दोनों के बीच का गैप आपको कितना नज़र आएगा, 12, और इन दोनों का गैप क्या नज़र आएगा, वो भी आपको क्या नज़र आएगा, 12। तो आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूले की वजह से, फॉर्मूला तो नहीं दोस्तों, एक जनरल मतलब फॉर्म है, उससे हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को मतलब इस सवाल को सॉल्व किया है। दोस्तों अब सेकेंड सवाल को हम सॉल्व कर देखते हैं, और बाकी का आप दोस्तों को सॉल्व करना। अगर दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है, पहला टर्म में कुछ नहीं है, सेकेंड टर्म में 13 दिया है, थर्ड टर्म भी कुछ नहीं है, और बेसिकली फोर्थ टर्म में 3 दिया है। अब इसको भी बेसिकली वो जो हमने पहले किया उसी की तरह करेंगे। और दोस्तों क्योंकि वहाँ पे अब ए दिया था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ए देने हैं, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास ए है, जो मतलब पहला टर्म है वो ए है, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट पोजीशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कि दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 4 दिया है, तो मैं 4 तक लेता हूँ। आप मतलब ये आसान है ना, इसको लेकर हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ए प्लस 4 आएगा, ए प्लस 5 आएगा, वो थोड़ी ना मतलब ना लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ए दिया नहीं है, यानी कि इसीलिए हम यहाँ पे मतलब ए नहीं लिखेंगे। हमारे पास दिया क्या कौन सा देगा, तो हम वो देखेंगे। जैसे कि इस बार हमें दिया गया है सेकेंड टर्म, और सेकेंड हमारे पास क्या है, ए प्लस डी, तो हम क्या लिख लेंगे, ए प्लस डी इक्वल टू 13। एंड दोस्तों हमारे पास फोर्थ टर्म दिया गया है कितना, फोर्थ टर्म यानी कि ए प्लस 3d इक्वल टू 3। अभी देखो दोस्तों वो तो आपका सिंपल है, ठीक है, क्योंकि वो आपका सिंपल इसलिए था कि वहाँ पे ए का वैल्यू हमारे पास दिया था और हमने ए पुट किया था, हम निकाल के हमारे पास मतलब निकल के आ गया डी। लेकिन यहाँ पर वो आपको मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। आपने शायद चैप्टर नंबर 3 में, हाँ उसमें पढ़ा होगा कि लीनियर अगर एक्स और वाई दिया गया दोस्तों, और 2 बेसिकली आपके इक्वेशन दिया गया, तो किस तरह के सॉल्व कर देना।
तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या जाएगा, ए 13, डी इधर गया तो माइनस डी। अभी इस ए की वैल्यू यानी कि ए हमारे पास क्या आ गया 13 माइनस डी। अब हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या था, ए प्लस 3d इक्वल टू 3। दोस्तों ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 13 माइनस डी है प्लस 3d इक्वल टू 3। अभी दोस्तों अगर तो 13 एक काम करता हूँ, मैं 13 को इधर दे देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी प्लस 3d, 3 माइनस 13। दोस्तों 3d माइनस डी कितना हो जाएगा 2d। और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 माइनस 13, दोस्तों 13 से मतलब 3 से 13 का माइनस करना है। तो होगा -10 एंड डी हमारे पास आ जाएगा कि दोस्तों अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। तो वो देगा इसको, ये हो जाएगा -5। अभी सिर्फ हमने डी निकाल दोस्तों, ठीक है, हमें ए निकालना है और जो पहला सेकंड थर्ड टर्म है उसको निकालना है। तो पहला टर्म हमने हमने मतलब क्या निकाला था कि 13 माइनस डी यानी कि 13 माइनस। दोस्तों आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, एक बार माइनस देते हैं उसके बाद तो माइनस देते नहीं, लेकिन माइनस आपको देना ज़रूरी है दोस्तों। तो -5, तो 13 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 हो गया। तो ये होगा दोस्तों हमारे पास 18, यानी कि जो पहला टर्म आया दोस्तों हमारे पास वो आया 18। सेकेंड टर्म दोस्तों ए प्लस डी था, वो तो हमने निकाल लिया था। थर्ड टर्म बेसिकली ए प्लस 2d है, ठीक है, इसको हम ऐसे निकालते हैं। तो ए हमारे पास 18 प्लस 2 इंटू डी है -5, यानी कि 18 माइनस 10 यानी कि कितना होगा दोस्तों 8। इसको अब आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है, कि पहला टर्म 18 है। अब देखो दोस्तों डी हमारे पास कितना है -5, यानी क्या हो रहा है, हर एक टर्म में से 5 कम हो रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर आपको मतलब समझ में, देखो पहला कितना था 18, उससे 5 कम हो गया कितना हो गया 13 हो गया। फिर उससे 5 कम हो गया कितना हो गया 8 हो गया। फिर उससे 5 कम हो गया कितना हो गया 3 हो गया। अगर दोस्तों इससे 5 होगा तो कितना होगा -2 होगा। इससे 5 होगा तो कितना होगा -7 होगा। इसके बाद से कम होगा तो कितना होगा, वही दोस्तों -12 हो जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने इस एलिमेंट प्रोडक्शन का दोस्तों पहला टर्म एंड सेकेंड टर्म भी निकाल दिया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके बाकी के सवाल करना। इसके बाद दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा आने वाला है दोस्तों, अपना पेशेंस लेवल थोड़ा सा बांध के देख लेना दोस्तों। आज के लिए बाय।